नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं इस प्रोग्राम में आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को पे बैक करते हैं। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर तालीम के शोबे में और ख़ास तौर पर तारीख़ और रिसर्च के हवाले से बहुत काम किया और पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम है। आज हम उनसे बातें करेंगे और उनकी ज़िंदगी की वो बातें उन्हीं की ज़ुबानी पूछेंगे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बदला और आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। आज हमारे साथ डॉक्टर फरजंद मसीह मौजूद हैं जो कि चेयर है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री FC कॉलेज यूनिवर्सिटी के। आज हम उनसे बातें करेंगे और उनसे हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमारी इस दावत को कबूल किया, हमें वक्त दे रहे हैं और आज हमारे साथ बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे ये एजाज़ दिया है आपने अपने चैनल पर बात करने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है आपका काम वो बहुत ज़्यादा है, उसके बहुत बड़ा एक मुनफरद काम है और बड़ा एक स्टैंडर्डाइज आपका काम है, उसका एक पैमाना है। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले तो जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और फिर दरस व तदरीस की तरफ आप कैसे आए? ऐसा है कि मेरी पैदाइश इस मुल्क के छोटे सूबे जिसका नाम KPK है। KPK, सही। और KPK में एक छोटी सी जगह है रिसालपुर कैंट, उसमें मैं पैदा हुआ। सही। तालीम का आगाज़ इस तरह से हुआ कि वहाँ पे चर्च के अंदर ही एक स्कूल बनाया गया था और ये स्कूल बेसिकली कह सकते हैं इसको कि चैरिटी बेस स्कूल, गरीब बच्चों के लिए, जिसकी कोई ओरिजिनली कोई बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि चर्चेज़ के अंदर ही क्लासेस टेम्परेरी तौर पर बनाई जाती थी। सो वहाँ से तालीम का आगाज़ हुआ। मैंने पहली शुरू से लेके 8th क्लास तक उसी स्कूल से पढ़ा। फिर हाई स्कूल मैंने वहाँ आर्मी का एक स्कूल था सेपर बॉयज़, वहाँ से किया। FSC मैंने मरे कॉलेज सियालकोट से की और उसके बाद BSc और मास्टर्स मैंने फिर KPK से ही की। सही। थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि मैं एक्चुअली MSc केमिस्ट्री शुरू की और वो मैंने फिर छोड़ दिया। सही। और उसकी रीज़न थी, और रीज़न ये थी कि मैं 1 साल का था जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। तो मुझे एक्चुअली हमारी वालिदा ने पाला है। सही। लेकिन मेरे बड़े भाई, 3 बड़े भाई थे मुझसे, वो भी बहुत छोटे थे, तो उन्होंने मेहनत मजदूरी और स्ट्रगल जो है वो करनी शुरू की और मैंने भी उनको फॉलो किया। और वो बेसिकली वो टेलरिंग का प्रोफेशन उन्होंने इख्तियार किया। वो खुद भी पढ़ते थे, लेकिन और मैंने भी उनके फुट स्टेप पर फिर मैं ये चला। सो मैं भी एक्चुअली वही काम फिर करता रहा, बल्कि मेरी BSc और मास्टर्स जो थी ये कह लें कि बिल्कुल मैंने टेलरिंग शॉप में की, कम पढ़ना और ज़्यादा टेलरिंग शॉप पे रात पूरी उसी में लगे रहे। सो खुदा का करना ये हुआ कि मैंने मास्टर्स जो पेशावर यूनिवर्सिटी से की वो गोल्ड मेडल के साथ की। आर्कियोलॉजी में की, मैं पहला क्रिश्चियन इस शोबे में था। और मैं वो सारी फिर लंबी कहानी नहीं सुना सकता, लेकिन मैं जब स्टूडेंट था तो मेरी पहचान थी और उसी पहचान की बेस पे ही मुझे फेडरल गवर्नमेंट से जॉब की ऑफ़र भी हुई विदाउट मेकिंग रिक्वेस्ट टू एनीवन। मैंने अप्लाई नहीं कहा, आई जस्ट रिसीव्ड अपॉइंटमेंट लेटर। सो यहाँ से मैंने अपने फिर प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ किया। मेरी पहली अपॉइंटमेंट कराची में थी। सही। ठीक है, तो वहाँ मैंने 3 साल गुजारे एज ए फील्ड ऑफिसर। सो वहाँ जब मैं उस ऑफिस में था तो मुझे यानी अर्ली कैरियर में ही दुनिया के कुछ बड़े ममालिक के साथ काम करने का मौका मिला, जिनमें US भी है, ब्रिटिश भी थे, इटालियंस भी थे, फ्रेंच भी थे, जापानीज़ भी थे। और इस तरह से मुझे एक इंटरनेशनल लेवल पे उसी वक्त ही एक्सपोजर मिला। और उसी वक्त मुझे इब्तदाई उसमें सिंध में ही एक जगह है शहदादपुर के करीब,
जिसका नाम है मंसूरा। और ये लाहौर में जो इस्लामिक सेंटर है ना, जमात इस्लामी का मंसूरा, ये एक्चुअली उसी की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से, मंसूरा जो है ये मुसलमानों का पहला कैपिटल सिटी था। मुझे वहाँ पे काम करने का मौका मिला, एग्जीबिशन मैंने की, और वहाँ से वो पिक्चर सामने लगी हुई है। सही। वहाँ मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी डिस्कवरी मेरी है, जिसने इस्लामिक हिस्ट्री की कह लें कि इसको नई शेप दे दी। सो इस तरह से वहाँ से मेरा एक आगाज़ हुआ। मैं डिफरेंट पोजीशंस में रहा। मैं बलूचिस्तान में भी मेरी ट्रांसफ़र रही, वहाँ मैं एंटीक्विटी ट्रेड कंट्रोल ब्रांच का हेड था। मैं हड़प्पा म्यूज़ियम का भी हेड रहा, मैं लाहौर फोर्ट का भी हेड रहा। सही। और यहाँ से फिर इसी के बीच में मैंने पीएचडी भी फिर कर ली। सही। तो फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर बाकी मेरी जो सारी जॉब थी वहीं पर रही। वहाँ मैंने तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मुझे मौका मिला आर्कियोलॉजी पढ़ाने के लिए। मैं प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। सही। लेकिन 1 साल के बाद मेरी प्रमोशन भी हो गई और मुझे एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाने के लिए कहा। और यूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ मैं पहला क्रिश्चियन एक फैकल्टी मेंबर था, बल्कि एक डिपार्टमेंट का हेड भी बना, जो कि मैं रिटायरमेंट तक फिर हेड ही था। सही। चेयरपर्सन था मैं डिपार्टमेंट का। होता ही है कि 3 साल का टेन्योर होता है, लेकिन वहाँ पर मैं 13 साल कंसेक्टिवली हेड के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया, और मुझे वहाँ पे एक अच्छी खासी गवाही देने का मौका भी मिला। सही। बहुत ज़बरदस्त सर आपकी स्टोरी है, और आपने बीच में बड़े ही लाइटर नोट से, हल्के से अंदाज से कहा और फिर पीएचडी कर ली, जैसे यूं ही हो गई। तो जो लोग पीएचडी करते हैं उनको अंदाज़ा होता है इस चीज़ का। ये सारी जर्नी रही, स्ट्रगल बचपन में बड़ा मुश्किल होता है कि जब आपको अपनी तालीम के साथ साथ अपने रोज़गार और कहीं ना कहीं फैमिली को सपोर्ट करने का भी आपका एक जुनून होता है, और जिस तरह के हम कल्चर से आते हैं हमारी कोशिश होती है कि अब हम फैमिली का हाथ बटाएं। तो ये सारी मसरूफियात भी, उसके बाद स्टडी भी, रिसर्च वर्क भी। तो कभी आप मुड़ के पीछे देखते हैं जब, तो कैसा महसूस होता है, और क्या चीज़ समझते हैं आपकी कामयाबी का सबब बनी, और वो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने आपको ऑन ट्रैक रखा और आप अपने काम में बड़े डेडिकेटेड और फोकस होकर आपने काम किया? ये इस पर मैं डायरेक्ट जवाब देने से पहले ये बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा खूबसूरत वक्त गुजरा, लेकिन इसके साथ साथ मुश्किल भी गुजरा। सही। मेरे लिए बहुत सारे मसाइल भी बनाए गए। इतनी लंबी चौड़ी फाइल अब भी मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। मेरी इंक्वायरीज होती रहीं, और यहाँ तक कि बस ये था कि कल इसकी छुट्टी हो गई है और परसों छुट्टी हो गई है, इसी तरह की सारी सूरत हाल थी। लेकिन मैं ये गवाही देना चाहता हूँ अपने तमाम बहनों और भाइयों को कि हम ज़रूर कमज़ोर होते हैं। पाकिस्तान में हम ज़रूर कमज़ोर होते हैं, लेकिन हमें ये मान लेना चाहिए, और मैंने चूँकि आँखों से देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम तो कमज़ोर होते हैं लेकिन ऊपर वाला ज़ोरावर है। ऊपर वाला ज़ोरावर है। और फिर ये कंक्लूड मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को ऐसे करता हूँ कि मैंने एक डिपार्टमेंट बनाई और बहुत अच्छी तरीके से बनाई, और अब भी वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो इक्विपमेंट है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, उस सब में मेरा बुनियादी किरदार है। मैंने बिल्कुल कह लें, और पैसे भी हमने यूनिवर्सिटी से नहीं लिए, इधर उधर दूसरी सोर्सेज से हमने रिसोर्सेज भी इकट्ठे किए। सो वहाँ पे एक तारीख़ है, वहाँ पे कोई क्रिश्चियन आया और उसने इतना काम किया, और पब्लिकेशन बेशुमार की हैं, पीछे पिक्चर्स लगी हैं। ये सारी, मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में था तो ये सारी बुक्स जो हैं ये हमने भी तैयारी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और एकेडमिक की दुनिया में। ये मेरे पास एक बुक यहाँ नीचे पड़ी है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 101 प्रोफेसर्स का नाम सेलेक्ट किए गए, उनका जिक्र है, और उनमें एक क्रिश्चियन प्रोफेसर मैं भी हूँ। सो वहाँ से जब रिटायरमेंट का वक्त था तो मुझे एफसी कॉलेज ने ऑफ़र किया। सो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा। सो उस वक़्त के जो रेक्टर थे टैबी साहब,
उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि सर थैंक यू वेरी मच, मेरे लिए इज़्ज़त की बात है, आप मुझे कहते लेकिन मैं करूँगा क्या? तो उन्होंने कहा मुझे भी पता नहीं, बट वी वांट यू टू बी पार्ट ऑफ एफसीसी। सो इस तरह से बगैर किसी पे पर, सैलरी पर बात करते हुए या क्या करना है, बस इनके साथ डन हुआ। और फिर जब मेरे आने का वक्त हुआ तो इन्होंने मुझे हिस्ट्री में प्लेस किया। सही। सो उस वक्त से मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, और हिस्ट्री का प्रोफेसर ही नहीं बल्कि मैं इसका यहाँ पे चेयरपर्सन भी हूँ। सही। अभी आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। ये पीछे जब मुड़ के मैं देखता हूँ तो एटलीस्ट मैं अपनी ज़िंदगी के लिए ये कह सकता हूँ कि मैं जो हूँ वो खुद नहीं हूँ। वाह। क्योंकि मैंने कभी आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए सोचा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था ये क्या। इसके बीच में फिर बड़ी सारी कहानियाँ हैं, लेकिन बस मुझे लाया गया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मास्टर डिग्री कर लो। और फिर मेरे एक टीचर ने, दो टीचर ने, तीन टीचर्स ने, मुझे सब ने ये कहना शुरू किया कि आपको इस एरिया में आना चाहिए। मुझे जॉब भी बगैर किसी अप्लाई किए मुझे जॉब भी मिल गई। तो फिर इसके बाद मुझे दुनिया के बड़े सारे ममालिक के साथ काम करने का मौका मिला। और काम नहीं, मुझे एक्चुअली दुनिया की नामवर यूनिवर्सिटी, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी है, जापान में बड़ी यूनिवर्सिटी टोक्यो यूनिवर्सिटी, सेंट पॉल यूनिवर्सिटी, और फिर क्योटो यूनिवर्सिटी। और क्योटो में एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, वहाँ मुझे उन स्कॉलर्स के साथ काम करने का मौका मिला। ये वो सारी बातें हैं जो मेरी रूट्स हैं। सही। वह सोच भी नहीं सकता था, और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ये सारा पॉसिबल हुआ इसलिए कि ऊपर वाले का ये मेरे लिए प्लान था। और इसमें मैंने क्या किया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुझे खुदा ने मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने लिए फिर इस्तेमाल किया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी, जो जिसे समझना आसान है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अब जो हिब्रू पढ़ाई जाती है, जो ग्रीक पढ़ाई जाती है, ये मैंने वहाँ पे, ये मेरा रोल है सारा। सही। जो टीचर वहाँ पे पढ़ाते हैं वो तो पादरी साहबान हैं। सही। वो उसके एलिजिबल ही नहीं है। सही। और बग़ैर इंटरव्यूज़ के उनकी अपॉइंटमेंट कराई गई, बिल्कुल ये मेरी वजह से, इसलिए कि मेरे पर्सनल वहाँ पे ताल्लुक़ थे जो है। और फिर मेरा इतना वहाँ पे वाइस चांसलर या दूसरे जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उनके साथ ये कनेक्शंस ऐसे थे कि ये कर सके। सो इस तरह से मैं समझता हूँ कि मेरे लाइफ में एक्चुअली मेरा अपना रोल कम है, लेकिन ये खुदा की मनसूबाबंदी थी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको बता दूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त जितने भी थियोलॉजी में लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ सेमिनरीज़ में, वो मुझे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर वो मुझे इस्तेमाल करें तो मैं उनको ओल्ड टेस्टामेंट को किसी टोटली, वो सारा ज़माना सामने रख के दिखा दूँगा। और वो बातें जो कलाम मुक़द्दस में लिखी हैं, मैं उन्हें वही चीज़ें बाइबल से बाहर भी उनको दिखा दूँगा। सो ये खुदा ने मुझे इस काम के लिए ये तैयार किया। सो हो सकता है खुदा की मर्ज़ी कभी हो तो मैं इस खिदमत के लिए हाज़िर। ज़रूर, बहुत शुक्रिया सर। वक्त हमारे पास बड़ा कम था और मैं आज हमें मौका मिला आपके साथ गुफ्तगू करने का, और हम इसको ज़रूर डिटेल प्लान करेंगे आगे, हम आपके साथ मज़ीद इस पर मौज़ूआत पर बात करें। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये वक्त दिया है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। फिर इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको डॉक्टर साहब की गुफ्तगू, उनकी ज़िंदगी की कहानी बहुत पसंद आई होगी, और हम फ्यूचर में फिर उनके साथ मुख्तलिफ़ हवालों के साथ उनका जो काम है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उसके हवाले से ज़्यादा जो है वो बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।